को उन कुप्रथाओं का जड़मूल नष्ट किया। ऐसे माता सावित्री की जयंती पर हम लोग उपस्थित हैं। जयंती यहाँ जितने लोग जुटे हैं, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है सावित्रीबाई फुले के बारे में सभी लोग उपस्थित जन जानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि क्या इतने लोगों को समझ जाने से सावित्रीबाई फुले का जो मिशन है सफल हो पाएगा। हमें इन चीजों के लेकर, महापुरुषों के सिद्धांत और उनके आदर्शों को लेकर बृहद पैमाने पर अभियान चलाना होगा। उस अभियान को, जिस अभियान को माननीय कांशीराम साहब ने बामसेप और DS4 के माध्यम से करने का जो संकल्प और निर्देश दिया हम तमाम लोगों को, आज कहीं न कहीं वह मिशन धुंधला सा दिखाई पड़ता है। हम अपने मन मिजाज के अनुसार मिशन चलाते हैं और खुद को मिशनरी कहते हैं। हमें अपने नियत पर और अपने नियत का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वास्तव में हम बहुजन राज्य स्थापित करना चाहते हैं, या जयंती मनाने से बहुजन सत्ता हासिल हो जाएगी। साथियों, जरा कल्पना करें, अगर इस धरती के अंदर में सम्राट अशोक नहीं होते, उनका जन्म नहीं हुआ होता, तो क्या दुनिया बुद्ध को समझ पाती। जिस अंबेडकर आंदोलन को और जिस ज्योतिबा फुले का आंदोलन जब चला, अंबेडकर से पहले का आंदोलन ज्योतिबा फुले का आंदोलन था, सावित्रीबाई फुले का आंदोलन था, उसके बाद पेरियार साहब का आंदोलन था, उस तीसरे नंबर पर बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन था। और बाबा साहब अंबेडकर ने उन तमाम महापुरुषों के जीवन को अपने सफलता का रास्ता बनाया, सीढ़ी बनाया। हमने क्या किया? हमने खुद अपना सीढ़ी बनाना शुरू किया। महापुरुषों के नाम पर मार्केटिंग किया हम लोगों ने, उनके नाम पर दुकान चलाई, धंधा चलाया, पेट पाला। नतीजा है DS4 धरती से विलुप्त हो गई। समता सैनिक दल दिखाई नहीं पड़ता। अनेक अनेक नाराओं से हमारा समाज बढ़ता चला गया। जिस महिला को आज हम लोग यहाँ महिमा मंडन करने के लिए इकट्ठे हैं, उन महिलाओं में एक महिला आधुनिक भारत में भी रही है, बहन मायावती जी। आप कल्पना करें, बहन जी अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होती तो क्या भगवान बुद्ध का यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ता उत्तर प्रदेश में? लक्ष्मण यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ता, हनुमान बांदर भालू यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ता, बुद्धा यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के तमाम चौक चौराहों पर जो बहुजन महापुरुष छाती ताने खड़े हैं, कल्पना कर अगर बहन जी सत्ता में नहीं होती तो क्या संभव था? बहन जी नहीं होती तो अम्बेडकर पार्क जो लखनऊ में पूरे भारत का ताज बना हुआ है, ताजमहल को चुनौती दे रहा है, क्या संभव हो पाता? जहां तमाम बहुजन महापुरुषों को एक साथ देख सकते हैं, उस बुद्धा पार्क में, अम्बेडकर पार्क में, क्या संभव हो पाता? एक सावित्री ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, तो दूसरी सावित्री के रूप में बहन मायावती जी ने बहुजन शक्ति को कैसे प्रयोग में लाना है, किस तरह से 70 हुक्म पर अपना कब्जा जमाना है, ये विद्या देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उस विरासत को खत्म करने का काम किया। एक नई मकान बनाने की शुरुआत की। परिणाम है न खुदा मिला, न विशाले सनम, न यहाँ के रहे न वहां के। स्थिति इतनी भयानक हो गई है। हम कार्यक्रम तो करते हैं, सफलता भी मिलती है, लोग सुनते भी हैं, तरजीह भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस विचारधारा का अगर हम ढूंढें
धनबाद जिले के जितने भी पंचायत हैं, जितने म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन के वार्ड क्षेत्र हैं, एक भी वार्ड में एक पंचायत में अपने विचारधारा का न तो पार्षद है न मुखिया। अभाव यहां है। इस बात को पूरा करने की आवश्यकता है। सावित्रीबाई फुले को 9 साल की उम्र में शादी क्यों करनी पड़ी? बाल विवाह था, लेकिन जिस तेवर की थी बहन माता सावित्रीबाई फुले, क्या उनकी कल्पना हुई होगी कि मैं शादी करना चाहती हूं? उस गंभीरता को विचार करें। उन्हें लगा कि मैं भारत की महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूं, इनके ऊपर हो रहे जुल्म से मुक्त कराना चाहती हूं। जबरन जो बाल विवाह किए जा रहे हैं, 12 साल की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं, अकारण मौत के गोद में चला जा रहा है, बेटियों को जलाकर मार दिया जा रहा है, गर्भ में बेटी की हत्या की जा रही है। इन तमाम प्रकार के कुप्रथाओं से व्यथित थी सावित्रीबाई फुले, पीड़ित थी। और इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के मन में उस बात को लेकर प्रतिकार की भावना जग रही थी। तब उन्हें लगा कि मैं इस काम को अंजाम कैसे दूं। उनके परिवार भी नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में आए, जिसे आज के भाषा में राजनीति कहते हैं। नहीं चाहते थे कि समाज में जाकर हमारी बेटी कुछ काम करे। उनके मन में ये प्लान आया कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। अपने उम्र के 3 गुना उम्र से बढ़े उस समय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का काम कर रहे थे, अग्रदूत बनकर काम कर रहे थे। वैसे महामानव ज्योतिबा फुले, मात्र एक व्यक्ति उनको नजर आया कि मैं अगर इनसे विवाह कर लूं तो मेरा मिशन सफल हो जाएगा, मैं इनके माध्यम से अभियान को गति दे सकती हूं। इस अवस्था में उन्होंने शादी की, ना कि कोई दूसरा कारण था। और शादी करके क्या किया, इस बात को ज्योतिबा फुले भी समझते थे। पहली रात को जब दुल्हा दुल्हन गई कमरे में, तो उस घटना को आप याद कीजिए। कई किताबों में पढ़ने को मिलेगा। ज्योतिबा फुले अपने कांख के अंदर झोला में किताब, पेंसिल और स्लेट लेकर बेड पर गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.